नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद के नाम पर देश में आए थे और कहा था कि सबसे बड़े देशभक्त अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और जो देश भारत की जय, भारत माता की जय, ये नरेंद्र मोदी जी का प्रिय नारा रहा। लेकिन जब भारत माता की जय करने की बात आई तो घुटने टेक दिए और केवल देश के नागरिकों से झूठ नहीं बोला बल्कि भारत माता से भी झूठ बोला। नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं और पकड़े जाते हैं, न जाने कितने झूठ। लेकिन ये झूठ जो है बड़ा खतरनाक झूठ है। देश की सुरक्षा का सवाल है, सेना का सवाल है। एक तरफ आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई थी, पहलगांव में जो घटना हुई थी, पहलगांव की घटना के बाद नरेंद्र मोदी बिहार गए, मधुबनी में जाकर के बोला कि मिट्टी में मिला देंगे। फिर मीटिंग की और कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, जो चाहो करो। लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थितियां सामने आ रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था। सेना को खुली छूट नहीं थी, बल्कि सेना को बंदिशों के बीच काम करना था। आपको पता होगा कि कई बार ये खबर आई उस दौरान भी कि हमारे कई लड़ाकू विमान गायब हुए, मारे गए, मार गिराए गए। पाकिस्तान ने 7 मई को ही दावा किया था कि 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया है। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान गलत बोल रहा है। रक्षा मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने तो बयान ही नहीं दिया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया कि वाकई हमारे विमान मारे गए, नहीं मारे गए। मीडिया में लगातार चर्चा होती रही, विदेशों से खबरें आती रही। बीबीसी बताया कि तब चर्चा आई, एक विमान मारा गया है, एक राफेल गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा था कि 3 राफेल हमने गिराया है। उसके बाद 31 मई को चीफ ऑफ डिफेंस जो है सीडीएस अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान गिरे तो, लेकिन कितने गिरे इस पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनसे एक सवाल किया गया था दरअसल कि पाकिस्तान का ये दावा है कि 6 भारतीय जेट गिराए गए। सीडीएस चौहान ने कहा था कि ये गलत है और गिनती मायने नहीं रखती है, मतलब नंबर नहीं बताया गया। लेकिन ये स्वीकार किया था कि भारतीय जेट विमान गिराए गए थे। उन्होंने कहा गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। राहत की बात किसके लिए? इस बयान का क्या अर्थ समझे कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता था यानी पाकिस्तान, और पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा इसलिए हम डरे हुए थे, ये कहना है। लेकिन अब आगे इसके आगे ये आया कि अभी हाल में ही कल जो है इंडोनेशिया में जो भारतीय दूतावास के सैनिक अधिकारी है कैप्टन शिव कुमार, डिफेंस अटैची उनको कहा जाता है, कि एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे। इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए, कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। पाकिस्तान ने कहा था कि 5 लड़ाकू विमान हमने मार गिराया। देखिए कब की बात है, मई जून चला गया और अब 30 तारीख भी चला गया, 1 तारीख जुलाई है और अब ये बयान आ रहा है इंडोनेशिया में भारत सरकार ने या भारत में बयान देने की जरूरत नहीं महसूस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने, किसी ने बयान देने की जरूरत नहीं समझी। अब ये जो बयान आ रहा है उसमें देखिए, उसमें समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे, इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। कैप्टन शिव कुमार जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाक वायु युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति पर सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें यह निर्देश था कि केवल जो है
जो आतंकी ठिकाने हैं वहाँ हमले किए जाए। शुरुआत में हमने यही किया और इसी वजह से हमने कुछ विमान खोए, चूंकि पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था और पाकिस्तान ने हमारे विमानों पर हमला किया। उसके बाद जब लगा कि हमारे विमान मारे गए हैं, तब जाकर के भारतीय सेना ने फिर जो है पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उस पर हमला किया और फिर जो है पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान को एक जो है क्या कहते हैं कि उसको जवाब दिया गया। अब इससे ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने सेना को खुली छूट दी है, वो गलत था। प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट नहीं दी थी। और अगर ये था कि सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं करना है, बार बार हालांकि रक्षा मंत्री भी कहते रहे और नेता भी बोलते रहे बीजेपी के कि हमने सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया था। विदेश मंत्री ने भी कहा कि हमने उनको हमला करने से पहले बता दिया था, बाद में कहा कि हमला करने के बाद बताया था, फिर बयान आया कि हमला करने के दौरान बताया था। कई बयान आए, किसी ने कहा कि हमला करने के बाद बयान हमने बताया था। लेकिन जो भी हो, हमला करने के बाद अगर बताते तो पाकिस्तान का अगर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था तो उसको पता था कि कोई विदेशी विमान, बाहरी विमान हमारे इलाके में आ गया है और उसने हमला किया। इस बात की जानकारी देश को क्यों नहीं दी? संसद को जानकारी क्यों नहीं दी? पूरे देश को गुमराह करके क्यों रखा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये झूठ जो बोला प्रधानमंत्री ने, जो झूठ बोला और तमाम लोगों ने, वो झूठ क्यों बोला? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जब हमारे विमान मार गिराए गए तो ये देश को बताना था कि हमसे क्या गलती। और ये सवाल तो ये उठेगा कि आपने जो है सैन्य ठिकानों पर हमला करने से मना क्यों किया? जो बात बात पर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, जब पाकिस्तान में घुस करके हमारे विमान या हमारे सेना के जवान जो है आतंकी ठिकानों को नष्ट करेंगे, तो क्या सोचा था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? और ऐसी ही गलती आप देखिए कि सरहद पे भी हुई, जो सरहद में गांव थे बसे हुए थे, वहां पे पाकिस्तानी सेना की तरफ से हमला हुआ और उसमें हमारे कई आम नागरिक मारे गए। तो हमारे आम नागरिक मारे गए, पहलगांव में मारे गए, उसके बाद सरहद पे मारे गए, फिर हमारे कई विमान गिराए गए। क्यों गिराए गए? किसी गलती से गिराए गए? जाहिर है जो नेतृत्व है भारत का वो कमजोर साबित हुआ। कहने को तो वो कहते हैं कि हम जो शेखी बगाड़ने में कहते हैं कि हम 56 इंच है, लेकिन जब निर्णय लेना होता है तो 56 इंच 28 इंच का हो जाता है। निर्णय लेते समय 100 और बढ़ना चाहिए था और मजबूती से निर्णय लेना चाहिए था। और यही लोग जो है जो निर्णय लेते समय डर जाते हैं, वो इंदिरा गांधी को कमजोर साबित करने में लगे रहते हैं। इंदिरा गांधी ने 71 में जो है वो अमेरिका के दबाव के आगे भी खुद को झुकाया नहीं था, झुकी नहीं थी इंदिरा गांधी, बल्कि जोरदार जवाब दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उन इंदिरा गांधी को ये नरेंद्र मोदी जी चुनौती देते हैं, कहते हैं कि गलत किया। इंदिरा गांधी पे तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी खुद को देशभक्त साबित करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ते। जहां देखिए उनके भाषण, जितने भाषण देखिए, भारत माता की जय, अगर उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भाषण जितने दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या भारत माता की जय? भारत माता की जय तब होती जब हमारे लड़ाकू विमान गिराए नहीं जाते। भारत माता की जय तब होती जब आप झूठ नहीं बोलते। भारत माता की जय तब होती जब सेना को खुली छूट दी जाती। आपने कहा सेना को खुली छूट दी है, लेकिन सेना के हाथ पैर बांधे हुए थे कि आपको यहाँ नहीं निशाना बनाना। लेकिन ये सोचा कैसे कि अगर उनके डिफेंस सिस्टम को अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो कैसे उनके आतंकी ठिकाने को हटाएंगे? क्या अमेरिका से कुछ उनको पता ये था? ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने जो है सीज फायर करवाया, तो क्या अमेरिका के गाइड पे चल रहे थे? और अगर अमेरिका के गाइड पे चल रहे थे तो स्वीकार कीजिए आपकी सीज फायर जो है उन्होंने कराया। लेकिन देखिए इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत का नेतृत्व डरा हुआ नेतृत्व है। भारत के भीतर विपक्ष के नेता हो या कोई जो उनके खिलाफ बात करे, कोई पत्रकार या कोई और, उस पर जो है बुलडोजर चलाने से बाज नहीं आते, उसको जेल में बंद करने से बाज नहीं आते, लंबे लंबे भाषण देने से बाज नहीं आते। लेकिन जब वाकई शौर्य दिखाना होता है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं।
ये जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो ढोल पीट रहे हैं, उसकी परतें लगातार खुल रही हैं और ये सामने आ रहा है कि एक डरा हुआ नेतृत्व हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तान से डर किस बात की? क्यों डर रहे हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान को तो बार बार आपने कहा, आप मनमोहन सिंह के समय का समय याद कीजिए, आप ही कहते थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि पाकिस्तान कुल एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। क्या हुआ? पहलगांव के जो आतंकी हैं वो अब तक पकड़े नहीं गए। तो ये जो झूठ है वो बार बार सामने आता है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व बहुत चतुर नेतृत्व है और वो तमाम चीजों को छिपाने का भी प्रयास करता है और आम आदमी को गुमराह करने में भी कामयाब हो जाता है। अभी देखिए, देश में नया छिड़ा हुआ है, चुनाव आयोग ने बिहार में जो कहा है कि मतदाता सूची जो है नई बनाई जाएगी, पुनरीक्षण किया जाएगा और उसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है बिहार में। उसके बाद देखिए, जो दत्तात्रेय होसबोले हैं, उन्होंने कहा कि लोकता जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द है उसको हटाएंगे। तो ये सब नए नए मसले खड़े कर देते हैं, नए नए मुद्दे उठा देते हैं। क्यों उठा देते हैं? ताकि इनकी कमजोरियों पर लोगों का ध्यान न जाए। एक गड़बड़ी, और हर जगह गड़बड़ी करते हैं, हर जगह फंसते हैं। बिहार में भी फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए कि हिंदी त्रिभाषा को लेकर के जो हिंदी लाने की बात थी कि हिंदी भी अनिवार्य विषय होगी, महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न ले लिया। महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि हम आदेश कैंसिल करते हैं। तो हर जगह मुंह की खाते हैं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती है। ये दिक्कत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे फिर किसी नए विषय पर।